पसंद। सीखेंगे हम एक कहानी, देखेंगे और सीखेंगे, याद रहे जो जुबानी। हालेलुया, आओ इकट्ठे चलें ताकि कुछ सीखे। तारीफ हम तो सना सवालों के जरिए कलाम पाक के मुतालिक, ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे, आओ सीखे मसीह के कलाम से। और ये कि वो सब कुछ कर सकता है, वो हमसे प्यार करता है और वो भला है। गुनाहों का बोझ मेरा और उठाए तू सलीम। ज़मीन खुदावन के लिए खुशी से नारे मारो। इस टीम में हमारे साथ कौन कौन शामिल होगा? खुश आमदीद नूरमी में हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं और शुक्रगुजार हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद है। आप में से हर एक खुदावंद के लिए अहम है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम इस किस्त में देख सकेंगे, सीख सकेंगे। इस किस्त में आज हमारे पास है गीत, आर्ट, समझे ना, गीत, आर्ट, सबक, कहानी और दुआ करना भी सीखेंगे। और आज हम इसमें नए तरीके से हिस्सा लेंगे और हम एक और जरूरी काम भी सीखेंगे। हम कलाम मुकद्दस में से आयत भी सीखते हैं और आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें क्योंकि इसके आखिर में होता है एक सवाल और आप इसे गौर से देखें, सोचें और फिर जवाब दें। इस किस्त को गौर से देखिएगा ताकि आप इनाम के हकदार हो सकें। फिर मिलेंगे। एक बार फिर मेरी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा एक दोस्त फुटबॉल का खिलाड़ी है। ये मेडल्स उसके हैं जो मैंने पहने हुए हैं। मेरे दोस्त का नाम बीबू है। लीजिए मैं उसका तारुफ करवाता हूँ। हम यहाँ बीबू की तस्वीर बनाएंगे। ये उसकी आंखें, ये रही उसकी नाक, ये रहा उसका चेहरा। बीबू का हेयर स्टाइल बहुत अनोखा है। बीबू का हेयर स्टाइल बहुत अनोखा है, सिर्फ उसी का हो सकता है बस। ये रही उसकी गर्दन,
ये इसकी टी शर्ट जिसे वो हमेशा पहनता है। टी शर्ट उसकी टीम की है। इसकी भी एक कहानी है जो मैं बाद में बताऊंगा। उसको 7 नंबर बहुत पसंद है। ये रही इसकी टांग। ये इसकी दूसरी टांग। इस पर भी 7 नंबर लिखा है। ये हैं इसके जूते। ये रही इसकी गेंद जिस पर बी लिखा है। मैं अब आपको बताता हूं कि बीबू कैसे आगे बढ़ा और उसने ये सारे मेडल कैसे हासिल किए। आपको मालूम है कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो पीछे नजर आते हैं, मैं उनकी तस्वीर भी बनाता हूं। जो लोग उसकी हौसला अफजाई करते हैं। हौसला अफजाई के मानी क्या है? यानी वो उसका नाम लेकर उसकी तारीफ करते हैं और ऐसे झंडे खड़े करते हैं। बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो हर वक्त उसे सराहने के लिए तैयार बैठे होते हैं और यूं उसका हौसला बुलंद करते हैं। लोगों की हौसला अफजाई की वजह से वो बहुत खुश हो जाता है जब लोग उसका नाम जोर जोर से पुकारते हैं। वो कहता है कि अगर लोग उसकी इतनी हौसला अफजाई न करते तो वो कभी इतना अच्छा खेल न दिखा सकता। बीबू, बीबू, बीबू सब चिल्लाते हैं, इसलिए कि वो फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ये फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ये हमेशा कहता है कि फुटबॉल खेलना उसे बहुत पसंद है क्योंकि लोग उसकी हौसला अफजाई करते हैं। खुदा भी चाहता है कि हम खुशी से उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करके, उसके गीत गाकर और उसको बता करके खुदावंद हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे लिए इंतहाई अहम हैं। खुदावंद तेरा नाम कितना भला और मीठा है। ये सब चीजें खुदावंद को पसंद है कि यूं हम उसको खुश करें। और बीबू भी लोगों को पसंद करता था जब वो उसे सराहते थे। हमें भी अपने खुदावंद की तारीफ करनी चाहिए और उसे पुकारना चाहिए जिससे वो खुश हो। कैसे हैं आप? कैसे हो मीकू? मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। क्या तुम इस पत्थर से वाकिफ हो? तुम गौर से देख रहे हो? देख रहे हो ना? आपको क्या लगता है ये आवाज पैदा करता है? मैं सुन के देखती हूँ। हेलो? कोई आवाज नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई। नामुमकिन है पत्थर से आवाज आए। पिछले जमाने में जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हो रहा था, लोग इससे बहुत खुश थे। उन्होंने खजूर की टहनियां उसके रास्ते में बिछाई और जोर जोर से ये कहने लगे, इब्ने दाऊद को होश आना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। इसलिए फरीसी जो असर और रसूख रखते थे, वो बहुत घुमंड करते थे और समझते थे कि उनसे बेहतर कोई शख्स है ही नहीं। आए और कहने लगे, उन लोगों को चुप कराओ, हमें ये शोर पसंद नहीं है। फिर खुदावंद ने उनसे कहा, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, क्योंकि आज तक
पत्थरों से कोई आवाज नहीं आई क्योंकि पत्थर अभी तक नहीं चिल्लाए, इसलिए कि दुनिया के हर हिस्से में लोग यीशु को पुकारते हैं। लोग कहते हैं कि यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे चाहते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू निहायत अजीम है, तू वाकई अजीम है। तारीफ करना अच्छी बात है क्योंकि ये खुदा उनको खुश करती है। आसमान पर फरिश्ते भी उसकी हम्द करते हैं और उसे कद्दूस 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 कहते हैं। पूरी दुनिया उसके जलाल से मामूर है। तमजीद खुदा के दिल की खुशनुदी है। तारीफ हमारे भी दिल को अच्छी लगती है। और ना सिर्फ यही, बल्कि खुदा की तमजीद से शैतान कांप उठता है और भाग जाता है, क्योंकि ये हमारा दावा है कि हमारा खुदा अजीम है और ये कि वो सब कुछ कर सकता है, वो हमसे प्यार करता है और वो भला है। तमजीद हमारे दिल में अच्छे एहसासात पैदा करती है, तब हम उन्हें लफ्ज़ों में बयान करते हैं, गीतों में गाते हैं, दुआओं में याद करते हैं। तमजीद खुदावंद के दिल को मसरूर करती है और शैतान को हमसे भगा देती है बिल्कुल दूर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप इन पत्थरों को देखें तो कुछ सुनने की कोशिश करें। कोई आवाज़ नहीं आई और आप जान गए कि इसमें से आवाज़ नहीं आती, तो यकीन करें कि जब खुदावंद चाहे ये बोल सकते हैं, क्योंकि आवाज़ का मालिक खुदावंद है। खुदावंद की हम्द करना लाजिम है क्योंकि हम खुदावंद को चाहते हैं। वही अजीम है, वही सब कुछ कर सकता है, वो शाफी है, वो कादिर है, वही मुहिब है और मुनसिफ। खुदावंद, सबसे अहम बात यह है कि तू हमारा मालिक है, जैसा कि आज की आयत भी फरमाती है। ए अहले ज़मीन, खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, उसके नाम की तमजीद करो, उसकी तमजीद को पुरजलाल बनाओ। मतलब ये कि तमजीद को शीरी और पुरजलाल बनाएं, लोग उसको देखें और सुनें और कहें कि ये लोग खुदा से प्यार करते हैं, क्योंकि इसी में हमारे रब की खुशनुदी है। और यूं शैतान यहाँ से भागता है। ए अहले ज़मीन, खुदावन के लिए खुशी से नारे मारो, खुशी से उसकी तमजीद करो, पुरजलाल बनाओ। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बिलाशुबा हम खुदा के मुतालिक सुनते हैं और उसके मुतालिक जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक लफ्ज़ में बताएं कि खुदा के मानी क्या हैं। क्या कोई बताना पसंद करेगा? खुदा शीरी है, खुदा मीठा है, खुदा अजीम है, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है और हम में से हर एक से मोहब्बत रखता है। इस बात पर ईमान है? सोच के देखें, यीशु हमसे प्यार करता है कि नहीं? तमाम फरिश्ते उसकी प्रस्तिश करते हैं और वो खुदा हमसे मोहब्बत करता है। जब वो हमसे मोहब्बत रखता है तो हमें भी उससे मोहब्बत रखनी चाहिए। खुदा मोहब्बत है, मिलकर गाएंगे। तैयार है? पूछ रहा हूँ खुद से मैं, क्यों यीशु आया करीब, छोड़ के सब फरिश्ते मेरी खातिर बना गरीब। फिर से पूछ रहा हूँ खुद से मैं, क्यों यीशु आया करीब, छोड़ के सब फरिश्ते मेरी खातिर बना गरीब। गुनाहों का बोझ मेरा और उठाए तू सलीब, प्यार अजीब है तेरा ऐ मेरे हबीब। गुनाहों का बोझ मेरा और उठाए तू सलीब, प्यार अजीब है तेरा ऐ मेरे हबीब। वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ा, हमारे गुनाह अपने सर लिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हमारे लिए वो कुछ भी कर गुजरता है। हम उसके हबीब हैं। है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, खुदा मोहब्बत। पूछ रहा हूँ खुद से मैं, क्यों यीशु आया करीब, छोड़ के सब फरिश्ते मेरी खातिर बना गरीब। वो हमसे प्यार करता है, हमारी खताओं को माफ करता है, चाहे हम जितनी भी बड़ी गलती करें वो हंसकर माफ करता है। क्योंकि खुदा क्या है? क्या है खुदा? मोहब्बत, खुदा क्या है? मोहब्बत है, मोहब्बत। खुदा मोहब्बत है। अब हम इस पूरे गीत को पूरा गाएंगे। पूछ रहा हूँ खुद से मैं, क्यों यीशु आया करीब, छोड़ के सब फरिश्ते मेरी खातिर बना गरीब।
के सब फरिश्ते मेरी खातिर बना गरी, आंसू पोंछ के मेरे माफ करता है गुनाह, थाम के हाथ वो मेरा चलता है संग सदा, आंसू पोंछ के मेरे माफ करता है गुनाह, थाम के हाथ वो मेरा चलता है संग सदा। है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, है खुदा मोहब्बत, खुदा मोहब्बत। एक दफा का जिक्र है कि अब्राहम जब अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम कर चुका तो खुदा ने उसे आजमाया, उसका इम्तिहान लिया। कौन हो तुम? मैं अब्राहम हूँ। अब्राहम। ये क्या है? अब्राहम। नहीं नहीं नहीं। अब्राहम। कौन बुला रहा है मुझे? अब्राहम। ये आवाज क्या घर से आ रही है? तुम्हें किस चीज की जरूरत है? अरे सारा नहीं, ये सारा नहीं है। ये मैं हूं। खैर, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? आप खुदावंद हैं? खुदावंद, खुदा। अच्छा हुआ तुम मुझे सुन सकते हो। माफ करना खुदावंद, मैं पहचान नहीं पाया। अब्राहम, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए कुछ करो। मेरे खुदावंद, आप कहकर तो देखें। हाँ ठीक है, मगर तुम हाथ तो नीचे करो। अब्राहम, जो कुछ मैं चाहता हूं वो इतना आसान नहीं है। अपने प्यारे बेटे इसहाक को लो और मोरिया के पहाड़ पर जाओ और उसे सोख्तनी कुर्बानी के लिए पेश करो। इसहाक? जी अप्पू, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? अप्पू, आप मेरे साथ खेलेंगे? अरे ये क्या? अप्पू, एक मर्तबा फिर बताइए। वाकई अप्पू? माफ करें अप्पू, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ हाँ ना। बच्चों, अगले दिन सुबह सवेरे अब्राहम ने अपना गधा लिया और अपने घर के नौकरों को साथ लिया, अपने बेटे इसहाक को लिया और लकड़ियों का गट्ठा भी साथ लेकर उस जगह की तरफ चला खुदा ने उसे बताई। ये गधा, ये दो नौजवान नौकर और ये इसहाक है मेरा बेटा, ये सब मौजूद है। आओ चले। तीसरे दिन अब्राहम ने दूर से वो जगह देखी। तब उसने नौकरों से कहा, तुम यहां ठहरो, मैं और मेरा बेटा वहां जाते हैं और फिर वापस आते हैं। हम चलते हैं। और फिर वो दोनों वहां से रवाना हुए। अब्बू, हाँ बेटा, यहाँ लकड़ियाँ और आग तो है, मगर मेंढा कहाँ है जिसे खुदा के हुजूर चढ़ाना है? खुदा ही मुहैया करेगा। बच्चों, जो ही वो वहां पहुंचे तो अब्राहम ने एक बड़ी कुर्बानगाह बनाई, लकड़ियों को तरतीब से रखा, अपने बेटे को रस्सी से बांधा और फिर उसे कुर्बानगाह की लकड़ियों पर लिटा दिया। फिर थैले में से छुरी निकाली ताकि बेटे को कुर्बान कर सके। तब आसमान से फरिश्ते ने पुकारा और कहा, अब्राहम, अब्राहम। मैं हाजिर हूँ खुदावन। अपना हाथ इसहाक पर न चला। मैं जान गया हूं कि तू खुदा से प्यार करता है, यहां तक कि तू अपना प्यारा बेटा भी खुदा की राह में कुर्बान कर सकता है। जब अब्राहम ने नजर उठाई तो उसने एक मेंढा देखा। उसने मेंढे को लिया, कुर्बानगाह पर रखा और इसहाक की जगह मेंढे को कुर्बान किया। अब्राहम, खुदा तुझसे कहता है, तूने उसका हुक्म माना, वो तुझे बरकत देगा और तेरी औलाद को आसमान के तारों की मानंद बनाएगा। वो समंदर की रेत की तरह बेशुमार होगी। तुम्हारी औलाद दुनिया के लोगों के लिए बरकत का बायस होगी और जो खुदा का हुक्म मानते हैं, खुदा उसे अजर देता है।
खुदावन के लिए खुशी से नारे मारो, खुशी से उसकी तमजीद करो, पुरजलाल बनाओ। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको उन लोगों में जो गाते और खुदा की तारीफ करते हैं फ़र्क मालूम है? जो लोग गाते हैं टीवी पर बड़े बड़े साज और अपने ग्रुप के साथ गाना गाते हैं, उनमें अल्फाज भी होते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए। क्या ख्याल है अगर हम एक टीम बनाएं? इस टीम में हमारे साथ कौन कौन शामिल होगा? यीशु तो शीरी है, शीरी है, शीरी है। यीशु तो शीरी है, शीरी है, शीरी है। जो उसके पास आएगा उसे कभी ना भूलेगा, जो उसके पास आएगा शीरी उसे वो पाएगा, जो उसके पास आएगा उसे कभी ना भूलेगा, जो उसके पास आएगा शीरी उसे वो पाएगा। यीशु तो शीरी है, शीरी है, शीरी है। यीशु तो शीरी है, शीरी है, शीरी है। खुदावन यीशु, ये तमाम नेमतें देने के लिए तेरा शुक्र हो। हर अच्छी नेमत के लिए तेरा शुक्र हो। सब चीज़ें जो तू देता है वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। ऐ प्यारे यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं और तुझे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। आमीन। खुदावन तू हमदो सना के लायक है, हम तेरी तमजीद करते हैं। तेरे खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। जिंदगी में हमें अच्छी चीजें देने के लिए तेरा शुक्र हो। प्यारे खुदावन, हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं, जमीन के हर जानदार के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी तमजीद और हमदो सना के लिए एक टीम को तैयार करते हैं। इनको बरकत दे ताकि ये तेरे नाम के जलाल को जाहिर कर सकें। खुदावन, हम तेरी तमजीद करते हैं। बहुत सारे साज मिलकर तेरी हमदो सना बुलंद आवाज से गाएं और यूं तेरा जलाल जाहिर हो। मसीह यीशु के नाम में आमीन। आमीन। गाँव में कुवत से के हिल जाए पहाड़ भी, हो जाए जिंदा मुर्दे और बाकी सब इंसान भी। ऐसी खुशी है अजीम कायनात की जिसमें शामिल मेरी जान और मेरी रूह जाहिर करे तेरा जलाल। ले दिल भी और जान भी, ले सकूं आराम भी, तेरी सना गाएंगे तू मुझ में मैं तुझ में भी। ले दिल भी और जान भी, ले सकूं आराम भी, तेरी सना गाएंगे तू मुझ में मैं तुझ में भी। गाँव में कुवत से के हिल जाए पहाड़ भी, हो जाए जिंदा मुर्दे और बाकी सब इंसान भी। ऐसी खुशी है अजीम कायनात की जिसमें शामिल मेरी जान और मेरी रूह जाहिर करे तेरा जलाल। ले दिल भी और जान भी, दे सकूं आराम भी, तेरी सना गाएंगे तू मुझ में मैं तुझ में भी। ले दिल भी और जान भी, दे सकूं आराम भी, तेरी सना गाएंगे तू मुझ में मैं तुझ में भी। इस किस का सवाल तमजीद से मुतालिक है। सवाल ये है, तमजीद खुदा के दिल को क्या करती है? हैरान करती है, खुश करती है या अफसुर्दा करती है? सवाल फिर सुने, तमजीद खुदा के दिल को क्या करती है? हैरान करती है, खुश करती है या अफसुर्दा करती है? आप हमें जवाब भेजें, इनाम के हकदार हों। अगली किस्त में फिर मिलेंगे नूर मी में।